वाला कंपोनेंट। अब ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये एंगल आपका अल्फा होगा, तो ये एंगल कितना बचता है? 90 माइनस अल्फा होता है, तो ये एंगल कितना बना? अल्फा बना। तो इसी तरह आपको याद करने की, याद आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है। क्या इसको याद करोगे? नहीं, बिल्कुल याद ही नहीं करना बेटा, भूल जाओ चीजें जो भी। अब सवाल क्या पूछ रहा है, जब ये जाकर बी को हिट करेगा ना, तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, और ये दूसरा होगा जी साइन अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा किधर है? हाँ, इन द डायरेक्ट। बच्चों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है। हाँ जी, मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के इंट्रोडक्शन के टाइम पर मैंने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के हम 3 प्रकार देखने वाले हैं। उसमें से जो आखिरी प्रकार है, लास्ट टाइप है ना बेटा, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखिएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन बहुत ही जबरदस्त सा कंसेप्ट है। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो जेईई एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे और कोई भी एग्जामिनेशन, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इस कंसेप्ट के बारे में कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन होता क्या है। देखिए, इंक्लाइन प्लेन हम सबको पता है कि इंक्लाइन प्लेन का मतलब सिंपल सा लॉजिकल है कि भाई साहब आपने क्या करा है कि एक प्लेन लिया है इस तरह से, ठीक है ना, और ये हमारा पहले क्या था? एक्स एक्सिस था। जो नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो पहले हमारा एक्स एक्सिस ये था और दूसरा हमारा वाई एक्सिस बेटा ना ये था। इस तरह से हम क्या कर रहे थे, कुछ तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को कहा जा रहा था इस तरह से। अब हम क्या कर रहे हैं पता है, इसी प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं ना थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ले रहा हूं। एक प्लेन ले रहा हूं, मानो कि ये हमारी प्लेन होगी ऐसे, ये इस तरह से ना हमारी क्या हुई? प्लेन हुई। समझ आ रहा है कि ना रही? और हमने यहां से अब इस पार्टिकल को ऐसे से यहां तक क्या करा? फेंक दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मानो ये एंगल ए और सपोज ये पॉइंट ए और ये दूसरा पॉइंट बी। तो इस प्रकार की मोशन को कहा जाता है मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखिएगा, पहले ये कंप्लीट हॉरिजॉन्टल था, अब क्या हो गया बेटा? ये ऐसे वर्टिकल हो गया, थोड़ा सा इंक्लिनेशन आ गया उसमें क्या आ गया? इंक्लिनेशन आ गया। अब यहां पर एक एंगल बन रहा है और यहां पर एक एंगल बन रहा है। आपने फेंका किस वेलोसिटी से? मानकर चलो किस वेलोसिटी से फेंका आपने बेटा, और उस वेलोसिटी का नाम क्या है? यू नाम है। क्या नाम है उस वेलोसिटी का? उस वेलोसिटी का नाम आपका है यू। अब यहां पर जो बात करने वाली चीजें है ना, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो भी पैराबोलिक पाथ है, इस पैराबोलिक पाथ को अब भैया ये तो बॉल ऐसे फेंका गया, कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे इसको? हमने कहा कि मोशन इन प्लेन मतलब इसको 2 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। लेकिन अब तक जो मोशन हमने देखी ना, वो मोशन हमारी इस तरह से थी कि भाई साहब ये आपका एक्स होगा, ये आपका वाई होगा, ये आपका एक्स होगा, ये आपका वाई होगा। इस तरह से हमने करा था। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो इस केस में x कौन सा होगा, इस केस में y कौन सा होगा, ये बात करना बहुत जरूरी है। तो प्रोजेक्टाइल तो ये है, करेक्ट। सपोज मानकर चलो ये जो इंक्लिनेशन बना है वो बना है कितना बेटा? अल्फा। और कितने प्रोजेक्शन से इसको फेंका गया है? फेंका गया है थीटा। अगर आप कोई बहुत सारे बुक्स ले लोगे ना, तब यहां पर अल्फा होता है, बीटा यूज करा गया, थीटा नॉट यूज करा गया, बहुत सारी चीजें यूज करा गया। समझ में? इसको ही अल्फा पकड़ा गया। अब ये अलग अलग नोटेशंस यहाँ पर यूज करे जाते हैं। इसमें से कोई भी यहाँ पर ये थीटा का अल्फा हो सकता है, थीटा का बीटा हो सकता है, थीटा का थीटा नॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अल्फा की जगह पर बीटा लिया जा सकता है। तो इस तरह के बातें आपको अलग अलग किताबों में मिलेंगी। लेकिन अब हम यहाँ पर ना कौन सी बात, कौन सा एंगल लेकर आगे चलेंगे? हम इंक्लिनेशन पकड़ेंगे बेटा अल्फा, और किस प्रोजेक्टाइल से इसको फेंका गया उस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं थीटा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा होगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा होगा। और इस ओरिजिनल एक्स से कितने दूरी तक, कितने एंगल से इस प्रोजेक्टाइल को फेंका गया? थीटा प्लस अल्फा। अगर मैं पूरा गट करूं ऐसे, तो कितने से? थीटा प्लस अल्फा से फेंका गया। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये बात यहां पर बहुत जरूरी है कि यहां का एक्स एक्सिस कौन सा होगा, इसलिए तो इसका इंक्लाइन प्लेन कहा गया, ठीक है। आप न्यूमेरिकल अप्रोच जब आएगा ना बेटा, आप बहुत खुश हो जाओगे। समझ में आ रहा है? अब इसका एक्स एक्सिस कौन सा होगा और इसका वाई एक्सिस कौन सा होगा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। देखो, अब ये तो एक्स एक्सिस नहीं रहेगा आपका, सिंपल है भैया। देखो, एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है ये हम डिफाइन करते हैं ना। समझ आ रहा है? अगर मैंने कहा, चलो हमने कहा कि भाई ये एक्सिस होगा, ये थोड़ी जरूरी कि यही आपका एक्स एक्सिस हो, चाहे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप सोचो कि नहीं। ये हमने हमारे एक क्या कहा जाता है कि उसको हमें थोड़ा वो कंसेप्ट ईजी चला जाए, इसलिए हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल एक्स होगा, वर्टिकल वाई होगा। ये जरूरी थोड़ी, ठीक है ना। तो इस केस में आपका x जो है ना, क्या ए एक्स बनेगा आपका या आपका ए एक्स बनेगा? जी हां, आपका ये क्या बनेगा बेटा? x बनेगा। क्या बनेगा आपका? ये x। अब y तो होना चाहिए,
और x को y कैसे होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या अब यहां पर बनेगा क्या, नहीं, जी हाँ, आपका परपेंडिकुलर यहां पर बनेगा और वो हो गया आपका क्या, y। ये आपका क्या हो गया, y हो गया, ये आपका क्या हो गया, x हो गया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है क्योंकि बाकी की जो बातें हैं ना उसके बारे में क्या कहे। अब बाकी की कौन सी बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो पहले आपका x ऐसे था, xy। अब हमारा इस केस में इंक्लिनेशन में हमारा x बेटा ना ये ऐसे है और हमारा y बेटा ना ये ऐसे है। क्या ये बात क्लियर हुई, ये 90 डिग्री था, अब ये भी कितना है 90 डिग्री। बस ये थोड़ा सा हमने गड़ इसके साथ कुछ एंगल बनाया जो कि होगा आपका अल्फा, और यहां से आपका ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका जा रहा है और ये एंगल मैंने कंसीडर कर लिया थीटा। बस इसको लेकर हमें आगे चलना है और आप सभी को पता है कि कौन कौन सी इक्वेशन इसमें डिराइव करा जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई, मैक्सिमम रेंज हो गया, या रेंज हो गई, या मैक्सिमम हाइट हुआ, ये सब चीजें करेक्ट। तो ये बातें हमें ना कुछ ध्यान में लेकर चलना होगा अभी, अच्छी बात है। अब यहां पर दो कंसेप्ट आता है कि भैया जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बनेगा, ये देखो ये यू ऐसे फेंका गया, ये यू तो ऐसे फेंका गया है कि नहीं। अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, क्या होगा बेटा यू कॉस थीटा, और एक बनेगा अलोंग द वाई एक्सिस और वो क्या होगा यू साइन थीटा। समझ में आया, वेरी गुड। तो हमें पता है कि जो y कंपोनेंट का वेलोसिटी है वो कितना बना u sin थीटा, और जो x कंपोनेंट वेलोसिटी का है वो कितना है बेटा, हाँ ये बना आपका ux और ये बना आपका हाँ uy, ठीक है। लेकिन अगर कंसिडरेशन करा जाए यहां पर इस चीज को, अगर बात करी जाए थोड़ी सी, अगर आपको इस बारे में थोड़ा सा समझ में आ रहा है कुछ चीजें, अब एक्सेलरेशन का क्या होगा। इस केस में जो एक्सेलरेशन था हमने कहा कि भाई साहब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की आपकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसलिए आपका एक्स जो कांस्टेंट है वो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, 0 होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, आप देख रहे हो बॉल अब ना इंक्लाइन प्लेन है, बॉल अब कैसे है, इंक्लाइन प्लेन पर है। जी हाँ, आप बिल्कुल सोच रहे हो बेटा। अब इस केस में ना आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0 नहीं होगा, क्यों, अब यहां पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। क्या एक्ट करेगी, ग्रेविटी एक्ट करेगी। और हमें हमेशा पता है जो ग्रेविटी होती है ना वो हमेशा कहां नीचे, कहां एक्ट होती है, जी हां नीचे एक्ट होती है, ऐसे जी। कहां एक्ट हो रही है ग्रेविटी, नीचे एक्ट हो रही है। तो मतलब कि ये अलोंग द प्लेन होगा या एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 होगा, क्या अब यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमें अब इस g के क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। किसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, g के यहां पर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अब g के कंपोनेंट्स कैसे लेने पड़ेंगे भैया, देखो ये आपका इंक्लिनेशन प्लेन है, ये है क्या नहीं, ये प्लेन है आपका, है ये आपका कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, कौन सा है x, आपका पार्टिकल यहां पर, ये g आपका कहां लगेगा, नीचे, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ये आपका x होगा कि नहीं होगा। अब हमें पता है ये x है तो ये क्या है आपका y है, क्या ये y नीचे भी लग सकता है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये कंपोनेंट आपका x का इधर आ गया और दूसरा कंपोनेंट y का इधर चला गया, ये इसके अपोजिट वाला कंपोनेंट। अब ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये एंगल आपका अल्फा होगा, तो ये एंगल कितना बचता है, हाँ 90 माइनस अल्फा होता है, तो ये एंगल कितना बना, अल्फा बना। तो इसी तरह यहां पर ना एक परपेंडिकुलर होगा जो कि y के, ये एंगल आपका, और एक होगा आपका हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड होगा यहां पर, करेक्ट है कि नहीं। ये हुआ आपका g परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका g पैरेलल, क्या हुआ आपका ये g पैरेलल, करेक्ट। ये देखिए मैं यहां पर बना देता हूं, ये g आपका नीचे और इसके दो कंपोनेंट बने, एक कंपोनेंट बना ये और एक कंपोनेंट बना अलोंग, लेकिन ये कहां पर है, डाउनवर्ड है। मतलब एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन डिक्रीजेस है कि इंक्रीजेस है, जी हाँ डिक्रीजेस है। देखिए ना मोशन आपकी उधर है, एक्सेलरेशन आपका नीचे है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यहां पर डिक्रीजेस होगा। और ये परपेंडिकुलर भी देखिए तो ये क्या होगा आपका, ये भी अल्फा है तो ये 90 हुआ, ये 90 माइनस अल्फा तो ये फिर से क्या हुआ बेटा, अल्फा हुआ। तो ये कंपोनेंट क्या बना आपका, जी कॉस अल्फा, और ये कंपोनेंट क्या बना, जी साइन अल्फा बना। क्या बना आपका, जी साइन अल्फा। ये कंपोनेंट कौन सा बना, जी कॉस अल्फा। ये कंपोनेंट कौन सा बना, जी साइन अल्फा। देखो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, हाँ 90 माइनस अल्फा होगा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना बना, अल्फा होगा। देखो यहां पर जो मैंने एक्सप्लेन करा था, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट।
करेक्ट। अब यहां से जो ऑब्जेक्ट हमने फेंका है ना, वो कितने टाइम पर फेंका है बेटा, t=0, और ये ऐसे डग 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 कर कर यहां तक आएगा, तो क्या वो अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट कर रहा है, तो यहां पर कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब वो जाकर बी को हिट करेगा तब का जो समय होगा उसे हम कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमने देखा कि ये जो पॉइंट है ना, ऐसे गुड 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 गुड, ये पॉइंट क्या है अपना, हाँ एच मैक्स है। कौन सा पॉइंट है, एच मैक्स है। तो ये थोड़ा सा ना आपको अब सोचना होगा, धीरे धीरे धीरे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो ये डायग्राम ना फिर से थोड़ा सा बना देता हूं, आपको भी आसान होगा और मुझे भी थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। देखो बेटा यही तो करना है अब यहां पर। इस केस में क्या हो रहा है पता है, इन दोनों केस में क्या हो रहा है पता है, कि ना ही आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0 है, और हमें तो पता चल रहा है कि ये कौन सा कंपोनेंट बना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अलोंग वाई डायरेक्शन, ये अलोंग एक्स डायरेक्शन है, करेक्ट। अब कई लोगों को ना थोड़ा सा यहां पर दिक्कत होगी, सर अल्फा कैसे आता है भैया, ये सुनो मेरी बात, मैंने यहां पर भी एक्सपेरिमेंट करा, ये अल्फा है, ये अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना बनता है अल्फा, और ये कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का कौन सा है, नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड कंपोनेंट है। इसका मतलब हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रहा है और वाई कंपोनेंट अपोजिट है जो कि नेगेटिव है। तो इसलिए अगर मैं दो डायरेक्शन यहां पर ले लूं, एक मानकर चलो मैं कौन सा बेटा, एक्स डायरेक्शन, उसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली अभी एक्स डायरेक्शन पकड़ना होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब ये इंक्लिनेशन पर है इसलिए मैं एक्स डायरेक्शन, और दूसरा होगा क्या बेटा, वाई डायरेक्शन। कौन सा, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। अब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है बेटा, मैंने यहां पर लिखा है क्या है, u cos थीटा, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। जी हाँ, आप बिल्कुल सोच रहे हो और बिल्कुल समझ रहे हो उस बात को। अब एक्सेलरेशन अलोंग क्या है, हाँ g sin अल्फा, देखिए ना ये g sin अल्फा, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, ये एक्सेलरेशन जो अलोंग एक्स एक्सिस में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मोशन इधर है भाई और आपका एक्सेलरेशन नीचे है ना, तो ये क्या हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, इसका मतलब अपोजिट है, ये एक्सेलरेशन आपका निगेटिव आया। उसी तरह से अलोंग वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, g cos अल्फा। अब ये g cos अल्फा क्या होगा, देखो अपना जो रियल y है ऊपर है, लेकिन ये g cos अल्फा का कंपोनेंट कहां है, नीचे है, y के एग्जैक्टली अपोजिट है, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। इतना अगर आप सोच लोगे ना बेटा, इतना अगर आप ध्यान में रख लोगे ना, तो आपका इंक्लाइन प्लेन बस खत्म हो गया। जिस तरह से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को ट्रीट करा था उसी तरह से करना है, और बस दूसरा कुछ काम ही नहीं करना है यहां पर, बस इतना करना है। इसके अलावा इसके ऊपर कुछ काम ज्यादा करना ही नहीं है, बस इस कंपोनेंट को, इस डायग्राम को आपको समझना होगा। तो ये कंपोनेंट कौन सा हुआ बेटा आपका, ये g sin अल्फा का कौन सा कंपोनेंट है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये मतलब ऑब्वियसली एक्स एक्सिस इधर है तो आपका अल्फा इधर है, इसलिए तो मैंने यहां पर भाई साहब माइनस लिया रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे से समझो, ठीक है ना, कोई चिंता की बात नहीं। ये बात क्लियर हुई। तो यहां पर सबसे बड़ा रोल प्ले क्या कर रहा है कि एक्स डायरेक्शन में अब तक आपका एक्सेलरेशन 0 था, अब से एक्सेलरेशन आपका 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये कंसेप्ट आपको लेकर अब आगे चलना है। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखो हमेशा की जो बातें हम करते थे, 3 चीजें हम यहां पर निकालना, एक यहां से लेकर यहां तक जाने वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी इसकी मैक्सिमम हाइट, और तीसरा ए बी जो कि अब एक्स होगा। ए बी क्या होगा भाई, एक्स होगा कि नहीं होगा, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ रहा है, करेक्ट। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर शायद कई लोग अल्फा ले लेंगे, यहां पर थीटा ले लेंगे, यहां पर अल्फा ले लेंगे, यहां पर बीटा ले लेंगे, यहां पर बीटा ले लेंगे, यहां पर अल्फा ले लेंगे, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं यहां पर यूज कर रहे अल्फा और थीटा को यूज कर जा रहे हैं, तुम्हारे के नहीं रहे, बब्या ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको रफ कर दूं, और अब हम डिराइव करने वाले हैं, पता है क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा चलो मैं इसको ना थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली देखकर बताता हूं आपको, है ना। ये माना ये एक्सिस मैंने ऐसे लिया हॉरिजॉन्टल, और ये माना हमने ये वाई ऐसे लिया, माना हमने प्रोजेक्टाइल ऐसे डाली, ये आपका बना यू, करेक्ट। अब वाई का कंपोनेंट कौन सा है, देखो यू साइन थीटा है, करेक्ट, और ये नीचे क्या है, हाँ जी कॉस अल्फा है या नहीं बेटा, ये क्या है, हाँ बोलो बोलो, जी कॉस अल्फा है, ये आपका क्या है, थीटा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अल्फा कहां पर है आपका, ये नीचे अल्फा ऐसे ऐसे यहां से ऐसे, करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ले लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका जो डायमेंशन है, आपकी जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर कंसेप्ट ले रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। ये कंपोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये जो भी होगा आपका ये क्या है, हाँ
जो आपका जी साइन अल्फा जो भी होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जरूरी नहीं इस डायग्राम से समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं करना क्या चाहता हूँ और बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो पहला यहाँ पर हम डिराइव करेंगे, जो पहली बात जो मैं करना था, क्या करना था, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या करना था बेटा, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। कुछ भी इक्वेशन डिराइव करने हो आपको बस तीन ही बातें करनी है। क्या बातें करनी है, तीन। एक, हमारे जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको याद करना है अच्छे से, उनको आपको ना याद रखना ही है, ठीक है ना। हाँ, जय वीरू को याद रखना है आपको। सो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे करें। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर दो प्रकार के मोशन है। मोशन ना वाई डायरेक्शन में भी है और पार्टिकल ना एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि वाई डायरेक्शन का अगर कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे, ये कहां से जंप लिया बेटा, हाँ ये से जंप ले लिया और कहां पर जाकर गिर रहा है, पॉइंट बी पर जाकर गिर रहा है। तो ये ऐसे जो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है ना, वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। क्यों वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देखो सेम लेवल पर आ रहा है। जब ऑब्जेक्ट जाकर अगर सेम पोजीशन पर आता है तो भाई साहब उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो, करेक्ट। तो क्या कहें हम यहां पर, हाँ अलोंग वाई डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट, अलोंग वाई डायरेक्शन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज जीरो। खतरनाक। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब क्या है बेटा, एस वाई आपका क्या है, जीरो है। एस वाई क्या है, जीरो है। अगर आपका एस वाई यहां पर जीरो है, भाई साहब एक बात बताओ, अब एस वाई का इक्वेशन क्या है, हाँ ए, हाँ बोलो 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 बोलो, यू वाई इंटू टी प्लस ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन निकालने के लिए ये टी आपका क्या बन जाएगा, ये टी क्या बन जाएगा बोलो ना। हाँ देखो अगर आपका यहां पर एस वाई क्या है, जीरो है, तो आपका टी क्या बना, कैपिटल टी, क्योंकि एस वाई यहां पर आकर जीरो हो रहा है ना, तो यहां पर टी आपका कितना बना, कैपिटल टी बना, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट। और आपको ये वाई तो सब चीजें पता है, यू वाई सब चीजें पता है, बस सब्स्टिट्यूट कर लो। एस वाई ये जीरो हुआ, यू वाई कितना है बेटा, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस अल्फा इंटू वॉट टी स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बनता, यू साइन थीटा इधर आया, मतलब अगर मैं बात करूं यू साइन थीटा टी इक्वल टू जी कॉस अल्फा इंटू वॉट टी स्क्वायर। तो ये टी क्या हुआ, कैंसिल, बचा क्या, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी कॉस अल्फा इंटू टी। देयरफॉर टी इज इक्वल टू आया फॉर्मूला आपका यू साइन थीटा, क्या है बेटा, यू साइन थीटा बाय टी, सॉरी ये हाफ कहाँ गया रे अपना ये हाफ है ना बाबू, हाँ ये हाफ, तो ये टू बना, ठीक है ना। अगर यहाँ पर टू लेकर आए तो ठीक है ना, ये बाद में टू लेकर आए इधर, टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या फॉर्मूला है बोलो, जी कॉस अल्फा। जी हाँ, आपका ये टाइम ऑफ फ्लाइट बना, कहां पर, इंक्लाइन प्लेन के लिए। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट है, टू साइन थीटा जी कॉस अल्फा, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, समझ आ रहे, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इसको अगर मैं कैसे लिखूं, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा कहां की वेलोसिटी है बेटा, यू वाई की है, तो 2u डिवाइडेड बाय g cos अल्फा कौन से डायरेक्शन का है, हाँ g परपेंडिकुलर है, तो मतलब क्या आया, g परपेंडिकुलर। बस आपको ये बात याद रखना है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप ओल्ड वाला फॉर्मूला देखते हैं ना, ओल्ड वाला फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। बस यहां पर ऐड क्या करना है आपको, जी हाँ बस 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, खत्म जी खत्म। बच्चों इतना भी अगर आप करते रहे ना, सुमारे किनारे आपकी तो लग गई, फिर आपके तो 4 चांद लग गए भाई साहब। कितने चांद लग गए, 4 चांद लग जाएंगे आपको। बस इतना कीजिएगा बेटा, बाकी कुछ करो या ना करो। तो कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, या तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा, या t इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाय g परपेंडिकुलर। आप इसको रखिएगा, ये आपका फार्मूला होगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जो पहला वाला फार्मूला है उसको याद करिए, बस उसमें g जो है ना कंपोनेंट ऐड कीजिए, और g का कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकली डाउनवर्ड का कंपोनेंट जो कि g cos अल्फा। और टाइम किस में आ गया, निगेटिव, भले ही उसका एक्सेलरेशन नीचे चला जाए, माइनस में है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जीरो माइनस होता है कि नहीं, क्योंकि समय हमें पता है कभी भी माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। अब फिर से मैं अब जो दूसरा कंसेप्ट है ना बेटा, दूसरा वाला जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को लेकर आ रहा हूं, जो कि कहा जाता है हाइट ऑफ फ्लाइट।
मैक्सिमम हाइट, कौन सी हाइट? मैक्सिमम हाइट। जरा सुनिएगा ध्यान से, एकदम है ना, टेंशन मत लीजिएगा, बस सुनिएगा आप आगे से। जो सेकंड इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं बेटा क्या है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। कौन से प्लेन पे रे? ओए कौन से प्लेन पर? इंक्लाइन। क्या फॉर्मूला यूज करें? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन से डायरेक्शन में? हाइट कहां पर है? y है, x y पर, तो वी वाई यू वाई ए वाई। अब यार एक बात बताओ, हाइट इस पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है भाई साहब, मतलब फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो हो गया। अब यू आई क्या है हमारा? हाँ, यू साइन थीटा, सो यू साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ए वाई कितना है बेटा? माइनस जी कॉस अल्फा इंटू एस क्या बनता है आपका? एच बनेगा, एच मैक्स। ठीक है कि नहीं? तो ये क्या होगा? यू साइन थीटा इज इक्वल टू 2g cos alpha into what? h max. So therefore h max is equals to u sin theta, ये बेटा आपका स्क्वायर होगा, ठीक है ना? u sin theta स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g cos alpha। वाह क्या बात। तो मतलब इक्वेशन क्या है आपका? h max is equals to u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g cos alpha। ये आपका h max ऑन एन इंक्लाइन प्लेन बन चुका है। लेकिन ओल्ड वाला है, क्या है ओल्ड वाला? पुराना पुराना पुराना। क्या है पुराना आपका? पुराना हो चुका है वो। हाँ क्या है ओल्ड वाला? क्या है? एच मैक्स इज इक्वल टू हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बोलो 2g है। बस इसमें जोड़ना क्या है? देखो कॉस अल्फा जोड़ना है। क्या जोड़ना है? कॉस अल्फा। और इसी को अगर मैं और अगर इस फॉर्म में लिखूं, एच मैक्स इज इक्वल टू यू साइन मतलब ये यू वाई स्क्वायर हुआ और ये बेटा 2g परपेंडिकुलर हुआ। क्या हुआ? 2g परपेंडिकुलर हुआ। बस जी, बस जी, जी हाँ जी, जी जी जी, बस जी, इतना ही करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है मेरे भाई। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। देखो डायग्राम को समझो, कंसेप्ट को समझो, सब आसान है। क्या है? सब आसान है, ठीक है ना? क्या बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब जो कंसेप्ट हम डिराइव करने वाले हैं ना, वो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि इंक्लाइन प्लेन पर। उसका जरा डेरिवेशन बड़ा है, ठीक है ना? आपको ये फॉर्मूला पहले से पता है, ये फॉर्मूला आपको पता है, बस उसमें ना जी परपेंडिकुलर कॉस अल्फा लगा दिए, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो अब पढ़ेंगे हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे बाबू? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जी हाँ। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए देखिएगा, दो बात याद में रखिएगा। मैंने अभी कहा कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर मुझे पढ़ना है तो अभी मैंने एक डायग्राम बनाई थी, ये और ये बेटा था। ये हमने प्रोजेक्टाइल ऐसे यहां पर डाला, ये थीटा था, ये आपका अल्फा था। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट कौन सा है? बी। क्या एक्स के अलोंग होगा कि नहीं रेंज आपकी? जी हाँ। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हुआ? एक्स। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। अगर मुझे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पर निकालना है तो मुझे कौन सा एक्सिस कंसीडर करना होगा? एक्स का। वाई का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो क्या ए से लेकर बी तक क्या ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा? बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में होगा? एक्स के। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स के डायरेक्शन में है तो मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए यहां पर? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये जो s है ये डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में भाई? x डायरेक्शन में, तो इसको लिखूं मैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहां पर हमने देखा कि अगर मानो आपका एस एक्स रेंज है तो यू एक्स क्या होगा आपका? यू कॉस थीटा। अगर थोड़ा सा पीछे जाकर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वहीं पर अगर हम लिखें कि आपका ए एक्स क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, माइनस जी साइन अल्फा, और वहां पर t इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल टी। रेंज कहां से कहां हो रहा है? देखो a से b, तो यहां पर t कितना है? 0। यहां पर कितना है? t स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T है बाबू। तो यहां से यहां जाएगा तभी तो रेंज बनेगी। तो x इक्वल टू माइनस जी साइन अल्फा, t इक्वल टू कैपिटल T। ये हम धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, तो फॉर्मूला रखो। तो एस एक्स की जगह पर आप लिखो बेटा r, यू एक्स की जगह पर लिखो, अब लिखोगा फटा कॉस थीटा इंटू टी की जगह पर टी प्लस हाफ ए
क्या लिखोगे आप, जी साइन अल्फा माइनस जी साइन अल्फा इंटू वॉट, टी स्क्वायर. So r is equals to u cos theta into t minus half g sin alpha into t square. क्या ये आपकी रेंज बनी इंक्लाइन प्लेन पर? जी हाँ, एकदम कड़क 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 कड़क. लेकिन इसको ना आपको याद करने की, याद आ रहा है, करने की जरूरत नहीं है. क्या आप इसको याद करोगे? नहीं, बिल्कुल याद ही नहीं करना है बेटा. भूल जाओ चीजें, जो भी गंदी बातें करी उसको सब भूल जाओ. तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इसको याद नहीं करना है आपको. ये न्यूमेरिकल में बताऊंगा इसके न्यूमेरिकल कैसे हल करा जाता है, ठीक है. क्योंकि ये याद क्यों ना, अभी आप बोलोगे सर याद ही नहीं करना है तो आप भी पढ़ा क्यों रहे? देखो बेटा, कई बार किताबों में मैंने इसके डेरिवेशन, बहुत गंदा डेरिवेशन दिया है, इसलिए मैं इसको डेरिवेशन बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए. देखो, जब तक फील नहीं आएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. कंसेप्ट है, समझ लो, उसके बाद में न्यूमेरिकल अप्रोच, तगड़े न्यूमेरिकल अप्रोच आपका होना चाहिए. न्यूमेरिकल अप्रोच में तो मैं बोल रहा हूं ना, इजीली सॉल्व कर पाओगे अपने न्यूमेरिकल्स, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं. क्लियर? अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं पता है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, यहां पर वैल्यू रख रहे हैं. क्या वैल्यू आएगी? r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा. टी की वैल्यू क्या आती बेटा? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फा, बहुत बढ़िया, माइनस हाफ जी साइन अल्फा इन ब्रैकेट, हाँ, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा होल ब्रैकेट स्क्वायर. ये हमारा कहीं ना कहीं तो एक फॉर्मूला था. देखा भाई, टाइम का फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको? t इज इक्वल टू बनाया था अभी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, हमने उसको रखा. चलो, r इज इक्वल टू थोड़ा और u इंटू यू, 2u क्या बनाइए, 2u स्क्वायर. हाँ, समझ रहे कि नहीं? और क्या बनता है? अब इसमें एक काम कर सकते हैं. अब देखो, यहां से एक 2u साइन थीटा या 2u अगर मैं कन्वर्ट करूं, शैल आई राइट द मोर स्टेप्स अगेन? चलो ठीक है, लिख देते भाई आपके लिए. 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू व्हाट बेटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. मैंने स्क्वायर कर दिया इस ब्रैकेट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर u स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर था, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है ना? ये 2 कैंसिल, ये एक जी और एक जी कैंसिल, यहाँ पर बचा जी. अब आगे क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसको मिटाऊं? ये जरूरत नहीं ना, है ना? ये जरूरत किसकी जरूरत नहीं, ठीक है ना? तो ये r यहाँ पर लिखा जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू, अब मैं क्या करने वाला पता है कि 2u स्क्वायर साइन थीटा और यहां पर 2u स्क्वायर साइन थीटा को कॉमन लेने वाला हूं. देखिएगा, 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा और यहां का एक साइन थीटा और यहां का एक साइन थीटा मैं कॉमन ले रहा हूं. बहुत बढ़िया. इन ब्रैकेट यहां का क्या लिया मैंने, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय जी कॉस. यहां पर क्या बचा बेटा? कॉस थीटा बचा माइनस, अब यहां पर क्या बचा आपका? साइन अल्फा एक बचा, साइन अल्फा, ठीक है ना? और यहां पर क्या बचा आपका? साइन थीटा, और यहां पर आपका बचा क्या? कॉस अल्फा बचा एक, क्योंकि हमने एक ही कॉस अल्फा लिया है. अब मैं उसी कॉस अल्फा को अगर बाहर कर दूं तो इसको मुझे कॉस अल्फा और डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा इंटू अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा. क्या बात है, ठीक है? ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा. भैया अगर आप यहां पर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन यूज करेंगे, आपको कुछ याद आ रहा है कहीं, है ना? ये देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसको कैसे लिखा जाता है? बोलो जल्दी से, बोलो बोलो. हाँ, कॉस ए प्लस बी, खत्म. तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा. खत्म भाई साहब, बस इतना ही कुछ करना है, ठीक है ना?
ठीक है। ये आपका ना जो किताबों में जो इक्वेशन बनाया गया है, एक इक्वेशन है r इक्वल टू 2u² g cos स्क्वायर अल्फा साइन थीटा कॉस इन ब्रैकेट थीटा प्लस अल्फा। ठीक, ये हुआ आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। ये क्या हुआ आपका रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। और ये कितना हो रहा है r इक्वल टू 2u² g cos स्क्वायर अल्फा साइन थीटा कॉस इन ब्रैकेट थीटा प्लस अल्फा। देख रहे हो कि नहीं, ये का आपका रेंज है भाई साहब, ये आपका इंक्लाइन प्लेन, ये आपका अल्फा, ये आपका क्या है, ये ऐसे ट्रेजेडी ड्र फेंका गया, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका y कंपोनेंट, ये आपका x कंपोनेंट, ये आपका कौन सा कंपोनेंट g cos अल्फा, ये कंपोनेंट कौन सा g sin अल्फा है ना, ये आपका क्या लग रहा है g, ये कौन सा है u sin थीटा, ये क्या होगा u cos थीटा। बस याद करना ये u है, खत्म। और यहां से लेकर यहां तक, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, जो भी होगा तो ये देखो, ये आपका क्या बना बेटा, एक्स डायरेक्शन, यहां से लेकर के यहां तक की जो रेंज का फॉर्मूला है ना, यहां पर आपका थीटा था और ये आपका था अल्फा, ये थीटा प्लस अल्फा होगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा, और इसमें साइन थीटा, और ये जो भी बाकी टर्म आएगी 2u² डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर अल्फा। ये आपको ना देखो, ये चीजें हैं, आपको ये समझना होगा। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कह रहा हूं पहले कि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसको याद मत करो आप, इसके किस तरीके से, बस आप ना ये फॉर्मूला यूज कर भी ना बेटा क्या कर सकते हो पता है, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स बना सकते हो, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स बना सकते हो आप। गेटिंग और नॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो ये चीजें समझो थोड़ा सा, करेक्ट। क्या बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। चलो तो इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, और न्यूमेरिकल्स कैसे करा जाता है बस उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। ये एकदम खतरनाक सा कंसेप्ट है ना। एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में क्या पूछता है देखेंगे ना, कि पूछता क्या है भाई साहब तू। तो बेटा एक मानो एक इंक्लाइन प्लेन दिया है आपको, ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बोला गया है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे फेंका गया है, ठीक है ना। इसका एंगल आपको दिया गया है 37 डिग्री, ये एंगल दिया है आपको 45 डिग्री, और इसको फेंका गया है 20√2 से, कितने से 20√2 मीटर पर सेकंड। और द क्वेश्चन इज फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये 3 सवाल पूछ रहा है। अब इसको करने का तरीका मैं बताता हूं, जरा धीरे धीरे से सुनिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। अब हमको ना पहले एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन थोड़ा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। देखो एक्स डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, उसके बाद में वाई डायरेक्शन, चलो बनाओ करेक्ट। एक्स डायरेक्शन मतलब यू एक्स क्या है बेटा, यू कॉस थीटा, ए एक्स क्या है -g साइन अल्फा, यू वाई क्या है यू साइन थीटा, और ए वाई क्या है -g cos अल्फा। कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। सो फर्स्ट निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू यू वाई डिवाइडेड बाय g परपेंडिकुलर था, मतलब कि 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा था। अगर मानो मैं u साइन थीटा निकाल कर ले लूँ पहले, u साइन थीटा मतलब कौन सा है, x है कि y है, uy है। देखो तो uy इज इक्वल टू, u कितना है बेटा 20√2 इंटू साइन 30, साइन 30 मतलब कौन सा। अब देखो ये आपका अल्फा है, ये आपका थीटा है, साइन थीटा है मतलब ये कितना साइन 45, साइन 45 मतलब 20 इंटू √2 इंटू 1/√2, तो √2 कैंसिल, तो कितना आता है 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका uy बना। उसी तरह से बेटा अगर आप ay निकालते हो, -g cos अल्फा इक्वल टू -10 cos 37, cos 37 पता है आपको -10 इंटू 4/5, 5 2 10, तो कितना आया -8 cos 37 रे। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, देखो ये एस है ना, ये 37 डिग्री है, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो भी होगा, ठीक है ना। चलो अब रख दो वैल्यू, t इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला कर लो 2uy, 2 इंटू ui कितना है भाई, हमने निकाला यहाँ पर 20, बहुत बढ़िया। g परपेंडिकुलर कितना है भाई साहब, g परपेंडिकुलर कितना है
अच्छा -8 है -8। देखो जी कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना है आपको, ये माइनस वगैरह या क्योंकि माइनस पहले से हमारे फॉर्मूले आ चुका है तो यहाँ पर माइनस लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना आता है ये 8, तो 2 4 जा 8, 4 5 जा 10, तो कितना आया 5 सेकंड खटाक्स, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। सेकंड एच मैक्स क्या है बेटा 2uy² डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर, हाँ 2 इंटू यू वाई कितना है देखो निकाला है, हाँ 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर कितना है 8, कमान 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 5 जा 10, 20 इंटू 5 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 100 मीटर। क्या आ रहा है आपका एच मैक्स, कितना एच मैक्स 100 मीटर आ रहा है भाई साहब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो टेंशन लेने की बात है क्या बताओ, कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये आता है कितना, माइनस छोड़ो यार ये जो भी है 10 इंटू हाँ cos 37 कितना आता है 4/5, तो इक्वल टू व्हाट 8, 5 to 8, ठीक है करेक्ट। 2 यू कितना है 20 इंटू 20, तो 2 4 जा 8, 4 5 जा 10, तो एच मैक्स आपका बना 100। अब क्या करोगे सर आप, अब रेंज निकालें। अब रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है, सिंपल देखना है। देखो क्या करना है, हाँ रेंज मतलब x होता है, हाँ यूज करिएगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ हाँ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, कुछ दिक्कत नहीं है ना। चलो x मतलब r, यू एक्स, अब हाँ यू एक्स निकालना पड़ेगा अब आपको, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस 45, मतलब यू कितना है आपका, यू बोलो ना, हाँ यू कितना है 20√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसिल, तो कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका 20, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा 5 प्लस और माइनस प्लस हाफ ax निकालना पड़ेगा, तो ax कैसे निकालोगे, ax इक्वल टू -10 इंटू साइन, क्योंकि हमें पता है इसमें माइनस आता है इसलिए यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, साइन 37, सो -10। अब साइन 37 मतलब क्या आता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, 5 to 10, मतलब ये कितना है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यह है -6, और t का स्क्वायर मतलब कितना है, हाँ 5 इंटू 5, तो r इज इक्वल टू कितना बना 50, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या -3 इंटू 25, 3 इंटू 25 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर बना, r इज इक्वल टू 50 -75। अगर गलती हो गई क्या यार, देखो जरा r कितना आ रहा है -75 आ रहा है, r कितना आ रहा है -75 कैसे आता है, ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर 20, ux कितना है आपका 20 आ गया, t आपका कितना आ गया कैपिटल T कितना है 5 है, 2 4 जा 4 5 जा 10, 20 इंटू 5 20 इंटू 5 मैंने 50 कर दिया, देखो ये 100, ठीक है ना 100, तो r कितना आ रहा है 25 मीटर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, रेंज कितनी आ गई 25 मीटर। देखा मैंने यूज करा के यहाँ पर वो फॉर्मूला r वाला 2u² साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू हाँ कॉस थीटा प्लस अल्फा, क्या मैंने यहाँ पर यूज करा, कुछ भी यूज नहीं करा बच्चों। तो यही तो अप्रोच मैं कहना चाहता हूं आपको कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करा जाता है, किस तरह से इसको डील करा जाता है, ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ये क्या होता है तरीका होता है सॉल्व करने का। कहीं तो गलती नहीं हुई ना बेटा हमारी, ux 20 t हमारा 5 है, ये हाफ बना, ये ax कितना है हमारा 10 इंटू साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, 5 2 दिस -6, ये 5 इंटू 5 बना, ठीक है, ये 20 इंटू 5 100 माइनस ये 3 यहाँ पर आ गया 25 से 25 25 3 75, 100 माइनस 75 25, खत्म रे भाई। ये इस तरह से एग्जाम्पल पूछे जाएंगे इंक्लाइन प्लेन पर। अब बोलो नहीं आ रहा है सर, कैसे नहीं आएगा भाई, आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आगे चलता हूँ दूसरे एग्जाम्पल था। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हम यहाँ पर। क्या एग्जाम्पल ले लेंगे कि भाई साहब अगर मानो कि आपने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट है इसे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट मतलब ये ऐसे, ठीक, वेरी गुड, और इसको ऐसे ना, अरे क्या निकाल रहे हैं हम बाबा,
एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है और यहां से बॉल ऐसे जाकर हिट करेगी यहां पर। ये एंगल दिया गया बेटा 30 डिग्री, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री और ऑब्जेक्ट की स्पीड दी गई आपको 10 मीटर पर सेकंड। और ये ऑब्जेक्ट कहां से छोड़ा हमने? ए से। अब सवाल क्या पूछ रहा है, जब ये जाकर बी को हिट करेगा ना तो फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। क्या सवाल है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट हिट्स एट बी। मतलब ये जाकर जब बी को हिट करेगा ना, जब ये जाकर बी को हिट करेगा ना, तब क्या आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। क्या निकालना है आपको? स्पीड निकालना है। तो कैसे निकाले स्पीड? देखो अब ये जाकर जब यहां से हिट करेगा ना तो क्या इसकी स्पीड ऐसी होगी v, सही है। क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा? पता नहीं है, तो देखेंगे, यही तो कंसेप्ट है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका vx वाला और दूसरा होगा बेटा आपका vy वाला। तो ये जो v होगा ना आपको, ये क्या होगा? अंडर रूट v मतलब स्पीड vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इस पॉइंट पर ये स्पीड बनेगी आपकी, इस पॉइंट पर क्या बनेगी? स्पीड बनेगी आपकी, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब एंगल क्या लोगे? वही कंसेप्ट है। तो फर्स्ट होगा वेलोसिटी अलोंग, कहाँ निकालते हैं हम? x निकालो या y निकालो, चलो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, किधर निकालेंगे? x की तरफ, y अरे x की y की x, हाँ, u x a x इंटू टी। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है कि हमें टाइम पता है क्या? नहीं है। क्या पता नहीं? हमें टाइम पता नहीं, तो फिर क्या करें? टाइम पता नहीं तो क्या करें? टाइम पता नहीं तो क्या करें? तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टी हो जाएगा। तो टी तो निकाल सकते हैं ना आप। कैसे निकालोगे आप? देखो यहां पर t इक्वल टू 0 है, यहां पर t इक्वल टू टी है, तो पहले कैपिटल T निकालो, 2u साइन थीटा बाय g कॉस अल्फा। तो 2 इंटू 10 इंटू साइन थीटा कितना है बेटा? 30 डिवाइडेड बाय g इंटू वट? कॉस 30। g मतलब कितना है आपका? 10 आया, 10 10 कैंसिल, तो आंसर कितना बन रहा है? 2 इंटू साइन 30 कितना है? साइन 30 1/2 और कॉस 30 आपका √3/2 है। तो मतलब आंसर क्या बना बेटा आपका? ये 2 और ये 2 क्या हुआ? कैंसिल, तो आंसर क्या है? 2/√3 आपका टाइम है। ये आपको यहां पर रखना पड़ेगा। तो Vx इज इक्वल टू ux क्या होगा? u cos थीटा प्लस ax आपका माइनस होता है, हमको पता है, माइनस g cos अल्फा इंटू कैपिटल T कितना है? जो कि 2/√3 है। सो Vx इक्वल टू u कितना है यहां पर? 10 cos 30 माइनस 10 इंटू कॉस अल्फा कितना है? 30 है, cos 30, ठीक है ना? सॉरी, ये यहां पर सॉरी साइन आएगा ना, क्या आएगा? साइन, क्या साइन होगा? हाँ, माइनस जी साइन अल्फा इंटू वट? 2/√3। तो 10 इंटू साइन 30 इंटू 2/√3। तो Vx इक्वल टू 10 cos 3 √3/2 बनाइए, माइनस 10 इंटू साइन 30 1/2 इंटू 2/√3 बेटा। तो ये 2 और ये 2 क्या हुआ? कैंसिल। तो Vx इक्वल टू कितना बना? 10√3/2 माइनस 10/√3। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ये कितना हुआ? 2 5 10। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 माइनस 10/√3, मतलब ये आंसर कितना है? 5/√3 आया। देखो Vx इक्वल टू हमें मिला 5/√3, समझ में आ रहा है कि नहीं? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कितनी है? Vx 5√3। ये पैरेलल टू द प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और ये पैरेलल टू द प्लेन है। तो पूछ सकता है आपको कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगा और पैरेलल टू द प्लेन क्या होगा। चलो अब Vx निकालना है हमें, क्या Vy निकालना है। सेकंड वाला Vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू वट बेटा? कैपिटल T, सेम होगा। अब हमें पता है वेलोसिटी ऑफ y यहां पर है,
तो वी वाई इज इक्वल्स टू, हाँ यू वाई कितना होगा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, माइनस ए वाई कितना है बेटा, ए वाई कितना है, हाँ जी कॉस अल्फा इंटू टी कितना है 2/√3 है। बहुत बढ़िया ठीक है। या आप ऐसे करो, इसको टाइम का जो फॉर्मूला है वो लिखो, क्या फॉर्मूला है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा तो ये जी कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस 2u साइन थीटा, तो ये कितना आया, माइनस यू साइन थीटा आया। अरे भाई देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कंपोनेंट वी वाई का ऊपर था, ये अब नीचे होगा, हाँ मतलब कंपोनेंट क्या है, सेम है। सो वी वाई इक्वल टू माइनस यू कितना है 10 और इंटू साइन 30, कितना है साइन 30, माइनस 10/½ 2 5 10, तो ये कितना है -5 मीटर पर सेकंड। अभी -5 क्यों आया, क्योंकि भाई साहब देखो बॉल पहले ऊपर फेंका गया था, फिर बॉल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस आया। अब इसमें रख दो ये आंसर, तो कितना आया √, हाँ वी एक्स कितना है 5/√3 स्क्वायर प्लस ये 5 ले लो आप, वो कैसे ये होने वाला है, तो आंसर क्या आएगा 5 मतलब √ कितना आएगा 25/3 प्लस 25, करेक्ट। तो जो भी आंसर आएगा ना बेटा अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, करेक्ट। तो कितना बनेगा वो, विच इज इक्वल टू वी इक्वल टू √25 प्लस 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, तो √ कितना आया, हाँ मतलब 25 इंटू 25, अगर मैं 25 कॉमन लेता तो देखो ना 75 100/3 √3 आता है, 100/3 आया, 100 का कितना आता है 10, तो v इक्वल टू कितना है 10/√3 मीटर पर सेकंड, कितना आया 10/√3 मीटर पर सेकंड। भैया ये देखो ना, ये आपको करना पड़ेगा, जब आप ये सीखोगे ना तो बेहतरीन सा समझो आपको कंसेप्ट हो गया। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल आपको पूछे जाएंगे और आपको उसको करने आना चाहिए, ठीक है ना। ये जो कंसेप्ट था, क्योंकि मैं कह रहा था, क्योंकि ये जो बात है ना बेटा, ये अप टू द प्लेन है, ये कौन सा है, अप टू द प्लेन मीन्स डाउन टू द प्लेन और अप टू द प्लेन, दो प्रकार होते हैं ना, तो इसलिए एक तरीका हमें मिला। कौन सा तरीका मिला, ये तरीका मिल गया। चलो ये जो सेकंड है ना, इसमें क्योंकि दो प्रकार है यार, क्या है, एक है अप टू द प्लेन, अप टू प्लेन, और दूसरा जो है ना, ये फर्स्ट और सेकंड जो है ना वो है डाउन टू प्लेन। अब डाउन टू प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, ये ऐसे, अभी हम ये डाउन टू प्लेन कह रहे हैं, समझ आ रहा है ना, ये और ये बेटा आपका अल्फा है, और ऑब्जेक्ट ना यहाँ से फेंका गया, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, करेक्ट। तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। भाई साहब क्या होगा, ये आपका h max है ना, ये आपका फिर से रेंज, यहाँ से यहाँ तक रेंज होगा, बस यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट बस इतना है कि आपके u के जो कंपोनेंट है ना, एक बना ये u का कंपोनेंट ऊपर, ठीक है। थोड़ा अच्छा डायग्राम निकालता हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा, करेक्ट। ये एक कंपोनेंट ऐसे मानो ऐसे ले लेते हैं, है ना, ये आपका अल्फा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे कुचूक से फेंका गया, ये थीटा है, ये इसकी वेलोसिटी u है, कौन से वेलोसिटी से फेंका गया, u वेलोसिटी से फेंका गया। अब u के कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो, एक बनेगा, हाँ देखो अब ये आपका ना x बना, और ये आपका क्या बन रहा है, y होता है ना परपेंडिकुलर, x और y को परपेंडिकुलर है ना, ये ax, और ये क्या बना आपका, हाँ y, तो ये बनता है आपका u साइन थीटा, ये बनेगा आपका कंपोनेंट u कॉस थीटा, फिर से g नीचे एक्ट होगा, इसके एक परपेंडिकुलर होगा जो कि g कॉस अल्फा, और ये दूसरा होगा g साइन अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा किधर है, हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, पहले केस में अपोजिट था। ये क्या बनेगा आपका, मैक्सिमम हाइट बनेगा, करेक्ट। यहाँ पर टाइम क्या था 0, यहाँ पर क्या आया टाइम t इक्वल टू कैपिटल T आया। तो यही सवाल बनते हैं, अगर मैं x डायरेक्शन में कहूँ ना,
और दूसरा क्या, y डायरेक्शन में ले लूँ ना, तो x डायरेक्शन में ux क्या होगा, u cos थीटा, और uy क्या होगा, u sin थीटा, ax क्या होगा, हाँ g sin अल्फा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर थोड़ा बदलाव होगा, यहाँ पर देखो पहले वहाँ पर माइनस था, अब यहाँ पर प्लस आया, तो ay की जगह पर क्या आएगा, माइनस जी कॉस अल्फा आएगा। बस दूसरी कोई चीज़ें यहाँ पर बदलाव नहीं होगी। तो आपका देखो ux सेम है, uy सेम है, uy भी आपका क्या है, माइनस जी कॉस अल्फा, तो बाकी की कुछ चीज़ें देखो uy रिमेन सेम है, ये y रिमेन सेम है, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, खत्म, करेक्ट। और यहाँ पर क्या आएगा आपका फिर, हाँ 2uy डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर। दूसरा जो था एच मैक्स का विच इज इक्वल टू व्हाट, हाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर। ये दोनों को दोनों कंपोनेंट आपके सेम रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव होगा ना बस आपका किस में होगा बेटा, एक्स के, क्योंकि अब रेंज जो है ना ये आपका एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए जो थर्ड फॉर्मूला है ना आपका, देखो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ, हाँ ए एक्स इंटू वट टी स्क्वायर। अगर इसको लिखना चाहता है ना, आर इज इक्वल टू यू एक्स क्या आएगा, यू कॉस थीटा, अब टी आपका कैपिटल टी, ये प्लस हाफ ए वाई क्या है बेटा, ए एक्स क्या है, हाँ जी साइन अल्फा, क्या है जी साइन अल्फा इंटू क्या होगा, हाँ जी साइन अल्फा इंटू क्या होगा आपका कैपिटल टी स्क्वायर। देखा, तो उस केस में आपका जो x था ये वहां पर प्लस था क्या माइनस था, माइनस, अब यहां पर क्या है बेटा, प्लस है। अगर उसी रेंज को मैं अगर यहां पर ले लूं तो सिंपल फॉर्मूला बनेगा आपका r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन थीटा। उस केस में क्या था, कॉस थीटा प्लस अल्फा था। देखो इसमें वहां पर माइनस था, इसमें प्लस आया, अब इसमें प्लस है, उस केस में प्लस था, अब इस केस में क्या आएगा, माइनस आएगा, खत्म। ये आपका रेंज का फॉर्मूला होगा। सेम प्रोसीजर कर लीजिएगा, क्योंकि बस चेंज यहां पर आया, बदलाव यहां पर आया है, इसलिए वहां पर भी बदलाव आ चुका है। दूसरा कोई रीजन नहीं है, दूसरा कोई रीजन नहीं है यहां पर, बस इतनी सी चेंजेस आपको करना है, वहां पर चीजें अपने आप आपको मिलती रहेगी। क्या ये बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो यही होता है डाउन टू द प्लेन और वो होता है अप टू द प्लेन। तो ये किसके लिए बेटा, डाउन टू द प्लेन है, कहाँ है, नीचे, डाउन टू द प्लेन, कहाँ आ रहा है ये बॉल, डाउन टू द प्लेन आ रहा है, बस यही करना है आपको, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे, चलो एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर और निकल पड़ते हैं। अब क्या एग्जांपल है, मानो कि इंक्लाइन प्लेन है, क्या है, हाँ बोलो ना, इंक्लाइन प्लेन है ये ऐसे, ठीक है ना। ये आपको एंगल दिया गया है बेटा कितना, 37 डिग्री, कितना डिग्री, 37 डिग्री, और यहां से बॉल ना ऐसे परपेंडिकुलर फेंका गया है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे परपेंडिकुलर फेंका गया है। u इक्वल टू कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है, मानो ये आपका है कितना, 90 डिग्री, कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का जो यहां पर दिया गया है, आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड। आपको क्या निकालना है, सेम केसेस निकालना है बेटा। पहला निकालना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड निकालना है एच मैक्स, थर्ड निकालना है रेंज। क्या निकालना है, रेंज निकालना है। चलो पहला निकालते हैं, t इज इक्वल टू, हाँ 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फा, 2 इंटू निकाल कर रखना है आपको, u साइन थीटा मतलब u y इक्वल टू यू साइन थीटा, हाँ u कितना है 20, साइन थीटा कितना है 90, कितना आया u आपका 20, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। u x देखिएगा जरा, हाँ u कॉस थीटा, ठीक है ना, 20 कॉस 90 मतलब x डायरेक्शन में कितना है, 0 है। ax कितना आएगा, ax हाँ g साइन अल्फा, तो g कितना है 10 साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, ये कितना आया 6। ay कितना होता है g cos अल्फा, तो g कितना है 10, cos अल्फा कितना है, cos अल्फा कितना होगा, cos 37 मतलब
10 इंटू 4/5, 5 2 ज़ा 10, ये कितना आया 8 आया, करेक्ट। चलो तो ले लेते हैं ना, सो यू साइन थीटा कितना है 20, सो ये 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा कितना है बेटा ये 8, 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10, कितना आंसर आया 5। कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, वेरी गुड। सेकंड जो है ना क्या है एच मैक्स, क्या है आपका एच मैक्स क्या है यू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी परपेंडिकुलर, यू आई स्क्वायर कितना है 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय एच मैक्स 2g परपेंडिकुलर ना 2 इंटू जी परपेंडिकुलर कितना है जी परपेंडिकुलर कितना है 8 है, तो कितना है बोलो कितना होगा, ये मानो 10, ये 4 पंचे 20, ठीक है ना, 2 5 ज़ा 10, तो ये कितना है बेटा 25 मीटर आया, कितना आया 25 मीटर, ठीक है ना। चलो अब जो थर्ड केस है थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में क्या होगा जरा सुनिएगा आप आराम से, बोलो ना r इज इक्वल टू या एस एक्स ले लो, कोई भी ले लो, क्या ले लेते एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये r बना बेटा यू एक्स कितना है आपका बोलो 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स कितना है आपका 6, टी स्क्वायर कितना है आपका 64, सॉरी टी कितना है 25, ये 2 3 ज़ा 6, तो r की वैल्यू कितनी बनी 75, r की वैल्यू कितनी है आपकी 75 आई कि नहीं समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा बाबा, ये आपको ना समझना होगा क्या बात कर रहा हूं मैं, ये थोड़ी सी बातें अगर आप याद में रखोगे तो आपको चीज़ें आसान होती रहेगी। आशा करता हूँ आपको इंक्लाइन प्लेन वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, ये था कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करते रहेगा पढ़ाई। धन्यवाद।